सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। होली का त्यौहार यूँ तो खुशियों का त्यौहार माना जाता है, रंगों का त्यौहार माना जाता है। क्या आपको इसके पीछे की सच्चाई मालूम है? आप होलिका को जब रात में जलाते हैं, हिंदू शास्त्रों में, हिंदू कहानी के माध्यम से प्रचलित है कि होलिका के दिन यानी रंग से पहले जब होली होती है, उस रात्रि में करीब 10, 11, 12 बजे होलिका जलाई जाती है और उस होली की पूजा भी की जाती है और उसको जलाया भी जाता है। रंग भी बिखेरे जाते हैं, खुशियाँ भी मनाई जाती हैं। अगर होलिका बुरी थी, अगर होलिका राक्षसनी थी, अगर होलिका का व्यवहार चरित्र बुरा था, तो उसकी पूजा हिंदू साहित्यकार, हिंदू समाज के लोग क्यों करते हैं? अगर वो बुरी थी तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर वो अच्छी थी, मानवतावादी थी, करुणा भाव से भरी थी, तो फिर उसकी रात्रि में चिता क्यों जलाई जाती है? असल में कहानी कुछ और है। कहानी आपने जो किताबों में पढ़ी, जो साहित्य में पढ़ी, वो सब झूठ है, गैर तार्किक कहानी है। पहले तो उसका तर्क वही है कि कोई पिता अपनी पुत्री को मारना नहीं चाहता है, कोई भी बुआ अपने भतीजे को मारना नहीं चाहेगी और संसार ये किसी को वरदान नहीं देता है कि कोई अग्नि में जल नहीं सकता। अग्नि एक ऐसा तत्व है कि वह हर एक चीज़ को जला सकती है। मनुष्य उसके सामने कुछ नहीं है। मनुष्य लाखों करोड़ों के शरीर जलाकर राख कर दिए। होलिका किस चीज़ का नाम है? यहाँ तो राम भी जल गए, कृष्णा भी जल गए, बुद्ध का शरीर भी जला है। यहाँ तो सभी संत महापुरुषों के शरीर जल रहे हैं। ये होलिका का क्यों न जलता? और जो ये वरदान की घटना है, कथा है, ये झूठी है। कहानी इसके पीछे जो है, ये आर्य और भारत के मूल निवासियों की है, जो तथाकथित तौर पर साहित्यों में जिनको आर्य कहा जाता है, ये कहानी उनकी है। ये षड्यंत्र है जो हिरण्यकश्यप के साथ रचा गया। उस षड्यंत्र के तहत इनके बेटे को भरमाया गया और अपने जाल में आर्यों ने फंसाया और फिर पिता के खिलाफ बगावत शुरू करने का निर्णय दिया। जब पिता के खिलाफ बगावत शुरू हो गई, फिर षड्यंत्र हुआ कि राजगद्दी को पाने का तथा कथित आर्य हिरण्यकश्यप को मारना चाहते थे और पुत्र को उसका मोहरा बनाना चाहते थे। जब हिरण्यकश्यप को ये खबर मिली तो आर्य लोगों ने उनकी बहन को किडनैप किया, उसके साथ बलात्कार किया और उसको रात्रि में जला दिया, जिस कारण हिरण्यकश्यप राजा दुखी हो गए और शोक में चले गए। उसके शोक के समय प्रहलाद को मोहरा बना सके, उसके राजगद्दी पर काबिज हो जाएं, उस गद्दी पर आसीन हो जाएं, ये राज्य को हड़पने का पूरा षड्यंत्र था। जो देशवासियों को इसके पीछे की सच्ची कहानी, तो हिरण्यकश्यप के राज्य को हड़पना चाहते थे। वे प्रहलाद को मोहरा बनाना चाहते थे, जिस मोहरा के माध्यम से आर्यों ने हिरण्यकश्यप को मारा और गद्दी पर आसीन हुए और हिरण्यकश्यप की बहन के साथ बुरा व्यवहार किया गया। पर आज समाज होलिका को बार बार जलाता है। लोग कहते हैं कि कोई अपराधी अपराध करता है और वो अपराध सिद्ध हो जाए तो उसे दंड मिलना चाहिए, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। जब प्रहलाद
मरा नहीं, प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं हुआ और वो उनका परिवार का मामला है। लेकिन आपने ये कैसे सिद्ध कर दिया कि होलिका को दंड मिलना चाहिए, हिरण्यकश्यप को दंड मिलना चाहिए? भारतीय संविधान में ये सिद्ध नहीं हुआ तो उसे भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी को दंड का प्रावधान नहीं दिया गया। फिर भी होलिका को सदियों से जलाया जाता है, जो जलाने के कारण है कि हिरण्यकश्यप, होलिका की सच्चाई, प्रहलाद की सच्चाई, उस समय के तथाकथित विष्णु राजा की सच्चाई समाज को पता न चल जाए। होलिका के दिन नशे में लोग चूर रहते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, रंगों का सेवन करते हैं। रंग तो आज आ गए, आज के 20 साल 30 साल 50 साल पहले होली देखोगे तो गोबर कीचड़ मलमूत्र से लोग होली खेलते थे। कीचड़ का मतलब गंदगी, मलमूत्र का मतलब गंदगी, यानी इतनी दूषित त्यौहार। क्या यही आपका होली का त्यौहार है? प्रिय देशवासियों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये होली आपके इतिहास को, आपके अस्तित्व को, आपके संस्कृति को मिटाने का पर्व है। ये रंगों का पर्व नहीं है, ये खुशियों का पर्व नहीं है। मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये होली आपका त्यौहार नहीं है, आपको शोभा नहीं देता है। अगर आप में ज़रा सी भी इंसानियत बची है तो आप लोगों को इसका बहिष्कार करना चाहिए। अपने घर एवं परिवार में रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो समाज में अश्लीलता एवं अराजकता फैला सके, ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहिए। अपने महापुरुषों के प्रति सच्चे, ईमानदार अनुयायी बने। और मुझे यही कहना है कि ये होली का त्यौहार आपका त्यौहार नहीं है, क्योंकि त्यौहार का मतलब होता है तुम्हारी हार। मेरे बहुजन समाज के साथियों, आप में पर्व होते हैं, त्यौहार नहीं होते हैं। इसी के साथ आप सभी को पुनः जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।